तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं क्षेत्रमिति की। और क्षेत्रमिति में कौन सा टॉपिक चल रहा था, क्षेत्रमिति में जो पोर्शन था उसमें अपन त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे। और त्रिभुज के बारे में भी क्या, त्रिभुज में हम पढ़ रहे थे कौन सा, विषम बाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं दे रखी हो तो उसका परिमाप क्षेत्रफल निकालना, या फिर आपकी परिमाप दे रखा हो, दो भुजाएं दे रखी हो, तीसरी भुजा निकाल कर उसका क्षेत्रफल निकालना, या अनुपात दे रखा हो भुजाओं का फिर क्षेत्रफल या परिमाप कुछ न कुछ निकालना। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन था वो हम कर चुके थे। अब दोस्तों हम आगे जो आने वाले त्रिभुज हैं उसमें एक तो बनेगा अपना समद्विबाहु त्रिभुज और एक बनेगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इन दोनों के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे से आज इस त्रिभुज को कंप्लीट कर देंगे। तो करते हैं आगाज। तो अपने इरादों को बिल्कुल मजबूत बनाए रखिए दोस्तों, तभी मामला सिर्फ फिट होने वाला है। ठीक है ना। तो बंदे की मेहनत को किस्मत का सादर परिणाम है प्यारे, दंगल दंगल। ठीक है ना। तो आपको दंगल मचा के रहना है। आपकी मेहनत में अगर दम होगा तो किस्मत जो है वो आपके पीछे पीछे दौड़ेगी मेरे दोस्तों। मेहनत के पीछे पीछे उसको दौड़ना पड़ेगा। तो आपको ऐसे ही दौड़ाना है किस्मत को पीछे पीछे अपनी मेहनत के। ठीक है, तो करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु नाम से स्पष्ट है दोस्तों, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो यहां पर यदि मैं एक त्रिभुज लेता हूं ऐसा जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, यानी ये भुजा अगर इसके बराबर है या फिर कोई सी भी दो भुजाएं बराबर हो, तो उस त्रिभुज को अपन कहते हैं क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर दोस्तों ये वाली भुजा ए है तो ये वाली भी ए, और जो तीसरी भुजा उसको नाम दे देता हूं दोस्तों क्या, मैं बी नाम दे देता हूं। ठीक है। अगर मुझे इसकी ऊंचाई चाहिए, यानी कि ये वाला मान चाहिए मुझे, तो ऊंचाई h का मान कैसे निकालोगे दोस्तों, यहां से देखो दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो यहां पर पक्का जब यहां से लंब डालेंगे तो ये वाला पोर्शन इसके बराबर हो जाएगा। मतलब ये जैसे मान लो पूरी 10 है तो 5 ही हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा यहां पर जो ये कोण है वो इस कोण के भी बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है जब ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण और ये भुजा दोनों बराबर, जिनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। ठीक है। अब दोस्तों यहां पर यदि ऊंचाई h का मान निकालना हो तो आपको पता है ये पूरा कितना है b, तो ये कितना होगा b का आधा और ये भी b का आधा। तो ऊंचाई h का मान क्या आएगा, देखो इस त्रिभुज में देखो एक बार a b c पूरा नाम दे देता हूं और यहां दे देता हूं d। ठीक है। तो a b d में देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए आपकी पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब लंब या आधार निकालना है तो आप कर्ण में से इनमें घटा दो। ठीक है। तो यहां पर ये चाहिए हमें, तो h का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का h गुना लंब है तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहां पर ये तो हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बट्टे 2 का स्क्वायर कितना 4, इसके बट्टा में कुछ नहीं 1 लगा दो। फिर देखिए दोस्तों ये देखो 1 और 4 का लघुत्तम आ गया 4। ठीक है। 1 को 4 से गुणा करोगे तो 1 का 4 में भाग दोगे 4 बार जाएगा, और 4 को a स्क्वायर से गुणा किया तो 4a स्क्वायर माइनस 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को b स्क्वायर से गुणा किया तो b स्क्वायर। ठीक है। ये h का स्क्वायर के बराबर है। यदि मुझे h का मान चाहिए तो इसका क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा, और रूट करूंगा तो ऊपर तो ऐसा कैसा रह जाएगा, मतलब 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूट, और नीचे क्या आ जाएगा 4 का रूट कितना 2 आ जाएगा, यानी ऊंचाई h का मान ये आ जाएगा। दूसरी बात, यहां पर यदि मुझे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार तो हो गया पूरा b और ऊंचाई h का मान यहां हम ला चुके हैं।
तो आधार बी गुणा ऊंचाई हो गई क्या, रूट 4a² माइनस b² बट्टा में कितना 2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऊपर तो क्या आ गया 1 गुणा बी यानी बी, और नीचे 2 गुणा 4, और गुणा में रूट में क्या आ गया 4a² माइनस b²। जहां पर जो a है वो तो है समान भुजा, एक तो है समान भुजा, और ये b है तीसरी भुजा जो कि असमान है, ठीक है। यानी कि यदि आपको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, और डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया, ये फॉर्मूला डायरेक्ट क्या कि समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा की लंबाई a है और असमान भुजा की लंबाई b है, तो बताइए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल होता है दोस्तों क्या, b गुणा रूट 4a² माइनस b² बट्टा में 4, और ये आंसर होता आपका, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा 13 सेंटीमीटर तथा असमान भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप तथा क्षेत्रफल क्या होगा। परिमाप तथा क्षेत्रफल क्या होगा, और ऊंचाई भी बतानी है इसकी, ठीक है। या फिर आपको ऊंचाई की जगह ये नाम दे सकता है कि असमान भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई, या शीर्ष लंब की लंबाई। और समद्विबाहु त्रिभुज का नाम आते ही आपका डायग्राम इस तरीके से बन जाना चाहिए। डायग्राम बनने से क्या होता है, मामला थोड़ा इजी हो जाता है। ये बना समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं पक्का बराबर होंगी, ठीक है। और उसमें समान भुजा की लंबाई दे रखी है 13, मतलब ये वाला मान 13 है तो ये वाला मान भी कितना 13, ठीक है। उसके बाद असमान भुजा का मान दे रखा है 10, यानी ये वाला मान 10 दे रखा है, ठीक है। अब दोस्तों यदि हमें परिमाप पूछे, पहला क्वेश्चन पूछा परिमाप, तो परिमाप तो सीधा क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, मतलब 13 प्लस 13 प्लस 10, तो 13 और 13 26, 26 और 10 कितना 36 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसका क्षेत्रफल है ना वो 3 तरीके से निकाल सकते हैं। कितने तरीके से, 3 तरीके से। पहला तरीका हीरोन वाला सूत्र लगा के। कैसे रे भाई, हीरोन का सूत्र से भी बड़ा आसान हो जाता है। पहले s का मान निकालो, s का मान मतलब 36 का आधा कर दो, तो 36 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 18। फिर क्षेत्रफल निकालो तो क्या आता है, हीरोन के सूत्र से रूट s का मान लिखो यानी 18, फिर 18 में से 10 कम करो तो बचेगा 8, 18 में से 13 गया 5, 18 में से 13 आ गया 5, यानी 18 में से तीनों भुजाओं को एक एक बार घटा के लिख दो। तो देखो 18 के टुकड़े करो 9 गुणा 2 हो जाते हैं, 8 के टुकड़े 4 गुणा 2 हो जाते हैं, 5 5 का जोड़ा बना हुआ है। अब सीधी सी बात है दोस्तों कि देखो 2 2 का जोड़ा बन रहा है तो 1 2 बार आ जाएगा, 5 5 का जोड़ा बन रहा है 1 5 बार आ जाएगा, 9 का रूट करोगे तो 3 आ जाएगा, 4 का रूट करोगे तो 2 आ जाएगा। मतलब क्षेत्रफल कितना 5 गुणा 10 10 या 30 30 गुणा 60, यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। एक तरीका तो हीरोन वाले फॉर्मूले से। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इसके जो सूत्र है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, उस सूत्र से भी निकाल सकते हो। तो सूत्र क्या कहता है b/4, तो b का मतलब असमान भुजा, b का मान तो ये है और a का मान ये है, ठीक है। b/4 यानी 10/4 लिखो यहाँ, फिर गुणा में रूट 4a² मतलब 4 गुणा a का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर,
माइनस बी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। अब दोस्तों इसको सरल करोगे, 2 के पहाड़े से 2 बार, ये 2 के पहाड़े से 5 बार, यानी 5/2 तो ये आ गया। और जब इसको सरल करोगे तो 4 गुणा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। 169 को जब 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 9 चौक 36 और 16 चौक 64 और 3 कितना 67, यानी ये आया 476, सॉरी 676। माइनस 10 का स्क्वायर कितना 100, तो 100 घटेगा तो 5/2 गुणा 676 में से 100 गया 576 और इसका रूट करोगे तो क्या आएगा 5/2 गुणा 576 का रूट होता है 24। ठीक है, अब 2 से आपका 24 कट गया, 12 बार यानी 12 पंजो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हालांकि इससे भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं इसके लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, आपको सजेशन नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको रूट राट करना बहुत लंबा काम हो जाता है। मैं आपको या तो हीरोन फॉर्मूले से करना कहूंगा या फिर आप 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से करो ताकि इजी रहे। कैसे रे भाई, इसको मिटा रहा हूं मैं क्वेश्चन को यहां से, देखिए यहां पर यदि मैं इस पे लंब डाल दूं, लंब डालते ये भाग इसके बराबर हो जाएगा, मतलब 10 है तो 5 5 हो जाएगा। और मैंने आपको ट्रिपलेट बताए थे 5 12 13। ट्रिपलेट याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लेना और याद रह जाए तो सबसे अच्छी बात है भाई। तो देखो 5 12 13 मतलब 90 के सामने वाली भुजा तो 13 आ गई, ये 5 हो गया तो ये कितना आ गया 12, यानी ऊंचाई का मान सीधा सीधा आ गया कितना 12। ठीक है, अब यदि इससे हमें क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है 10 गुणा ऊंचाई, तो ऊंचाई का मान कितना है 12। अब 2 से आपका 12 कटेगा 6 बार, तो 6 गुणा 10 कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऊंचाई भी आ गई, क्षेत्रफल भी आ गया, परिमाप भी आ गया। क्षेत्रफल मैंने तीनों तरीके से निकालना बता दिया है, जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर देना। हेलमेट आपको दे दिया है, सिर पे लगा के चलना है या हाथ में डाल के या मोटरसाइकिल के शीशे पे, सिर आपका है, मर्जी आपकी है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ ऊंचाई का मान आप 12 मान लो, ऐसे नहीं आता, आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो क्या करते हैं, तो भाई ऊंचाई का स्क्वायर बराबर क्या करते हैं आप, इस 13 का स्क्वायर करते हैं 169 माइनस 5 का स्क्वायर करते हैं 25, और जब आप 169 में से 25 घटाते तो 144 आता और इसका रूट करते तो कितना आता 12 आ जाता। ठीक है, ये h का मान आ जाता, ऊंचाई का मान 12। एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा की लंबाई, असमान भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा इसका परिमाप 82 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये सवाल आपके सामने। असमान भुजा की लंबाई मतलब ये वाली भुजा कितनी ले रखी है 40 सेंटीमीटर। अब समान भुजा की लंबाई का पता नहीं है, a मान लेता हूं। ठीक है, दोनों को a मान लेता हूं, और इसका परिमाप दे रखा है 82, यानी इन तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 82 आना चाहिए। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि 82 जो है, हाँ जी कोई बोला, तो 82 में से आप यदि देखो इन
तीनों भुजाओं का जोड़ 82 है और 82 में से 40 को घटा दो तो कितना बचेगा? 80 में से 40 या 40 यानी 42 बचेगा। और ये 42 क्या होगा? ये 42 इन दोनों भुजाओं का जोड़ होगा, क्योंकि तीसरी भुजा तो 40 हमने घटा दी, बाकी जो 42 बचा वो इन दोनों भुजाओं का जोड़ है। इसका मतलब a प्लस a यानी कितना है? 2a बराबर 42 है, तो 2 से 42 कट जाएगा 21 बार। तो कहने का मतलब ये वाली भुजा भी 21 आ गई है और ये वाली भुजा भी कितनी आ गई? 21। और देख सकते हो 21 और 21 42, 42 और 40 कितना? 82। परिमाप बन रहा है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना आसान हो गया। कैसे भाई? यहां से लंब डालोगे, लंब डालते देखो 40 थी 20 20 में बट गई, 40 थी 20 20 में बट गई। अब दोस्तों देखो ये जो है कर्ण का मान 21 है और ये वाला मान कितना है? 20 है। हमें चाहिए लंब का मान यानी ऊंचाई का मान। तो x का मान क्या आएगा? रूट 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441 माइनस 20 का स्क्वायर 400। तो जब 441 में से 400 निकाला तो 41 बचा, यानी रूट 41 आ गया। मतलब ऊंचाई का मान डायरेक्ट आ गया रूट 41। ठीक है, ये ऊंचाई का मान आ गया। और यदि मुझे क्षेत्रफल चाहिए दोस्तों, तो क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार है आपका 40, ठीक है, और गुणा में ऊंचाई है रूट 41। ठीक है, तो 2 से आपका 40 कट जाएगा 20 बार, यानी 20 गुणा रूट 41 क्या आ जाएगा? इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और प्रत्येक समान भुजा की लंबाई पूछे तो कितनी आ जाएगी? 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान तथा असमान भुजा का अनुपात, असमान भुजा का अनुपात 5:4 है यदि इसका क्षेत्रफल रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? सवाल बड़ा गजब है, तो बताइए मुझे फटाक से सभी लोग। हाँ धर्मेंद्र बाद में तो देखेगा ही, लेकिन पहले देख लेता लाइव क्लास में तो थोड़ा सा आनंद अलग ही होता। कुलदीप कुछ बोल रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही यार। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही तेरी। एक 140। शाबाश, कुलदीप ने जवाब दे दिया है भाई। अब देखिए दोस्तों सभी लोग ध्यान से समझना, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा और इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी।
तीसरी भुजा असमान भुजा कहलाएगी। आपको जो दिया है, हाँ जी, हाँ, आवाज समझ नहीं है, क्या बोला आपने? एक मिनट रुकना। अब आ रही है क्या सही आवाज? चलो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें समान तथा असमान भुजा का अनुपात दिया है। यानी समान वाली भुजा अगर 5 होती तो असमान वाली कितनी? 4। लेकिन मेरे दोस्तों ये अनुपात दिया है, आपको भुजा नहीं दी है। अनुपात दिया तो 5:4 दे रखा है, इसलिए इसको 5 के मान लो, इसको 4 के मान लो। ठीक है, जब इसको मैंने 5 के माना तो ये भी 5 के, और ये कितना हो गया? 4 के हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यदि इसका परिमाप निकालना होता तो परिमाप चाहे दिया होता या निकालना होता तो परिमाप के लिए क्या करते हैं अपन? इन तीनों भुजाओं का जोड़ करते। जोड़ करने का मतलब 5 और 5 10, 10 और 4 कितना? 14, यानी 14 के आ जाता। ठीक है, लेकिन यदि मुझे क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार तो हो गया 4 के, लेकिन ऊंचाई नहीं आई, अब ऊंचाई लानी पड़ेगी। तो यहां से हमें लंब डालना पड़ेगा। लंब डालते ये 2 बराबर भागों में बट जाएगी। ये सब में नहीं होता, या तो समबाहु त्रिभुज में या समद्विबाहु त्रिभुज में, तभी 2 बराबर भागों में बढ़ता है। क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर होती है ना, इसकी वजह से ही बराबर भागों में बढ़ता है। ठीक है, नहीं तो जरूरी नहीं है कि बराबर भागों में बांटे। तो ये 4 के है तो ये 2 के हो जाएगा, ये भी 2 के हो जाएगा। अब दोस्तों कैलकुलेशन आती दिमाग में, आती बाहर करना सीखो। देखो ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर करो, यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ये आधार है, आधार का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना? 4। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। 25 में से 4 गया, कितना बचा? 21 बचा। यानी कि हाइट जो है, हाइट का स्क्वायर बराबर 21 आया। तो हाइट बराबर क्या आएगा? √21, यानी कि √21 के आ जाएगा। अब के क्यों आएगा? क्योंकि के सब के साथ लगाओ तो यहाँ भी के लगेगा फिर, यानी ऊंचाई जो है वो कितनी बन जाएगी? √21 के बन जाएगी। ठीक है, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई की जगह लिख दो √21 के। अब दोस्तों देखिए 2 के पहाड़े से 4 कट गया 2 बार। ठीक है, और ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के बराबर जो दिया हुआ क्षेत्रफल है वो भी हम लिख सकते हैं। यानी कि कितना दे रखा है? 200√21 दे रखा है, तो ये लिख दिया मैंने 200√21। ठीक है, अब √21 से √21 कट गया, 2 के पहाड़े से 200 कट गया 100 बार। ठीक है, अब ये के गुणा के का मतलब के का स्क्वायर बराबर हो गया 100 मेरे दोस्तों। तो के का मान क्या आ जाएगा? 100 का रूट यानी 10 आ जाएगा। जब के का मान 10 आया तो दोस्तों परिमाप कितना आ जाएगा? 14 के, मतलब 14 गुणा के की जगह 10 रख दो, यानी 14 गुणा 10 का मतलब 140 सेंटीमीटर। ये आ गया परिमाप। यदि असमान भुजा की लंबाई पूछे तो 4 गुणा 10 करना 40 आएगी, और समान भुजा की लंबाई पूछे तो 5 गुणा 10 यानी 50 आएगी। ठीक है, बाद में नाम आया क्या? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं क्या हो मेरे दोस्तों? बराबर हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, वो त्रिभुज आपका होता है समबाहु त्रिभुज। अब दोस्तों इसमें यदि आपको परिमाप पूछे तो परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़ मतलब 3 है। ठीक है, दूसरी बात यदि आपको इसकी ऊंचाई पूछे
अब देखो इस समबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि यहां से यदि मैं इसको मिलाऊं या 90 डिग्री का कोण बनाऊं तो यही तो इसकी ऊंचाई हो गई। पहली बात तो ये ऊंचाई हो गई। दूसरी बात इसको मैं शीर्ष लंब भी कह सकता हूं क्योंकि शीर्ष से डाला गया लंब। ठीक है। तीसरी बात ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगा तो माध्यिका भी होगी। ये जो ऊंचाई है वही माध्यिका होगी। चौथी बात ये जो है इस कोण को भी दो बराबर भागों में बांटेगी यानी ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा यानी कोण अर्धक की लंबाई भी यही होगी। कोण अर्धक या कोण समद्विभाजक। तो चाहे आपको ऊंचाई पूछे, शीर्ष लंब पूछे, माध्यिका पूछे या कोण अर्धक पूछे, इन चारों में से कोई भी पूछे तो इसका मान जो होगा वो क्या होगा, वो होगा √3/2 गुणा भुजा, जो कि मैं ज्यामिति में आपको अच्छे से बता भी चुका हूं। आएगा कैसे, क्योंकि ये मान a है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ये भी a/2। और ऊंचाई का मान जब निकालोगे तो देखो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करके जब h का मान निकालोगे तो √3/2 गुणा भुजा आएगा। ठीक है। तीसरी बात यदि आपको इसका क्षेत्रफल पूछे, एरिया पूछे, तो एरिया होगा √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चौथी बात इसके एक तो बनता है दोस्तों कहां वृत्त, बाहर वृत्त बनता है जिसे हम बोलेंगे परिवृत्त। जो शीर्षों से होकर गुजरता है उसको बोलते हैं परिवृत्त। और जो एक अंदर की तरफ बनता है जो भुजाओं को छूता है उसे बोलते हैं अंतःवृत्त। ठीक है। तो अंतःवृत्त जो बनेगा, अंतःवृत्त बनेगा, उस अंतःवृत्त की पहली बात तो त्रिज्या होगी जिसको मैं स्मॉल r से डिनोट करूंगा। स्मॉल r का मान क्या होगा, तो r का मान दोस्तों ये होगा, देखो यहां से यहां तक इसको मिला दें तो r का मान होगा। और दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यदि कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती है, माध्यिकाएं जहां पर क्रॉस करती है वो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं क्या, केंद्रक बोलते हैं। और जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें तो केंद्रक या फिर आपका परिकेंद्र या अंतः केंद्र या लंब केंद्र, चारों के चारों एक ही जगह पर स्थित होते हैं। और जो केंद्रक होता है वो हमेशा 2:1 में विभाजित करता है। किस अनुपात में, 2:1 में विभाजित करता है। मतलब ये वाला मान 1 है तो ये वाला मान क्या होगा, 2 होगा। और दोस्तों जब मैंने ये वृत्त बनाया था तो ये क्या थी, त्रिज्या थी r। तो r का मान यदि 1 होता, कौन सा r, ये जो अंदर वाला जो वृत्त बना उसकी त्रिज्या, तो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होती, 2 होती। देखो ये यहां से इसको मिलाऊं तो परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R का मान, लेकिन ये अनुपातिक रूप से बता रहा हूं कि R/R, यानी यहां बता रहा हूं बात ये कि स्मॉल r अनुपात कैपिटल R, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात जो होगा वो 1:2 होगा। ठीक है। लेकिन इसके अलावा r का जो मान निकलेगा वो क्या आएगा, a/2√3। ठीक है। और जो इसका क्षेत्रफल आएगा उस क्षेत्रफल को त्रिज्या से निकालूं तब तो πr² होगा, और यदि इस भुजा के आधार पर निकालूंगा तो πa²/12 होगा। ठीक है। बाकी जो जिनके समझ में थोड़ा कम आ रहा है तो ज्यामिति वाले लेक्चर देख लेना। त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के बारे में अच्छे से बता रखा मैंने। पांचवी बात बताऊं परिवृत्त की। परिवृत्त की बात करूं तो इसकी परित्रिज्या ये होती है आंतरिक त्रिज्या या अंतः त्रिज्या। परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है यानी परित्रिज्या, इसका कैपिटल R से डिनोट कर रहा हूं, ये होती है a/√3। ठीक है। और यदि इसी का मुझे क्षेत्रफल चाहिए तो वो होता है π R²।
और अगर त्रिभुज की भुजा दे रखी है तो ये होता है पाई a स्क्वायर बट्टा में 3। ठीक है। और यदि दोस्तों इसका इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे, यानी अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अनुपात परिवृत्त का क्षेत्रफल, ये यदि आपको पूछ ले तो वो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 1:4। अगर त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तब इसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ये वाली बातें सब ध्यान में रख लो दोस्तों। की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो पहला क्वेश्चन इसका परिमाप क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन इसकी ऊंचाई या शीर्ष लंब, इन मतलब चारों चीजों में से कोई सा भी नाम आ जाए, या माध्यिका या फिर कोण अर्धक, इसका मान पूछे तो वो क्या होगा। चौथी बात आंतरिक त्रिज्या या अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान क्या होगा। पांचवा परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। छठवां स्मॉल आर अनुपात कैपिटल आर क्या होगा, मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। सातवां अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आठवां परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। और नौवां इन दोनों का अनुपात, यानी नौवां सवाल है कि 7वें क्वेश्चन और 8वें क्वेश्चन का अनुपात, अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। ठीक है, यानी a का मान दे रखा है कितना 6, तो आप सारी चीजें निकाल सकते हो। कैसे रे भाई, क्योंकि परिमाप क्या होता है इसका 3 गुना भुजा, मतलब 3 गुना 6 यानी 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। पहले क्वेश्चन का जवाब मिल चुका। सवाल नंबर 2 है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, यानी उस 6 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि √3/4 गुना 6 का स्क्वायर कितना 36। ठीक है, तो 4 से आपका 36 कट जाएगा 9 बार। ठीक है, तो 9 गुना √3 यानी 9√3, और क्षेत्रफल है तो कितने में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ऊंचाई या शीर्ष लंब या माध्यिका या कोण अर्धक, इसका मान पूछे तो क्या होता है √3/2 गुना क्या होती है भुजा, और भुजा का मान कितना दे रखा है 6, तो 2 से आपका 6 कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, यानी 3√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आंतरिक त्रिज्या यानी r का मान, तो ये होता है a/2√3। ठीक है, तो दोस्तों a का मान रख दो, a का मान कितना है 6/2√3। ठीक है, तो 2 से आपका 6 कट गया 3 बार, तो ऊपर तो 3 है नीचे √3, जब आप इस नीचे वाले का रूट हटाओगे तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, तो दोस्तों क्या होगा, ऊपर तो आ जाएगा 3√3 और नीचे जब √3 से गुणा होगा तो पूरा 3 बन जाएगा, मतलब 3 से 3 कट जाएगा और √3 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी मेरे मित्रों, इस अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r का मान आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात परिवृत्त की त्रिज्या, ये होता है a/√3, तो a का मान कितना 6 बट्टा में √3 को हटाना है तो क्या करोगे, 6/√3 है, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, तो दोस्तों नीचे तो पूरा 3 बन जाएगा और इस 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, यानी कितना आ जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। और सीधी सी बात है आंतरिक त्रिज्या का मान यदि √3 है तो परित्रिज्या का मान क्या होगा 2√3, यानी इसकी दुगुनी होगी,
तो यहाँ पर छठवें सवाल का जवाब डायरेक्ट कितना आ गया, 1:2। ठीक है, यदि अंतःवृत्त की त्रिज्या 1 है तो परिवर्त की त्रिज्या कितनी होगी, 2 होगी। अब दोस्तों बात आती है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई a स्क्वायर बट्टा में 12। ठीक है, तो पाई गुणा a का स्क्वायर, अब a का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर कर दो बट्टा में 12। तो दोस्तों पाई गुणा 6 का स्क्वायर 36 बट्टा में 12। 12 से घट गया 36 3 बार, तो 3 पाई आ गया दोस्तों। कितना आ गया, 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और इसको और हल करना चाहो तो देखो 3 गुणा पाई का मान 22/7 रख सकते हो, यानी 22 ये 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो। ठीक है, और 7 का भाग के पॉइंट में या सही बट्टा में भी लिख सकते हो। ठीक है, सवाल नंबर 8, परिवर्त का क्षेत्रफल होता है पाई a स्क्वायर बट्टा में 3। तो पाई गुणा a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 बट्टा में 3। अब 3 से आपका 36 कट गया 12 बार, तो 12 पाई क्या आ जाएगा आपका, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, परिवर्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब सवाल है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवर्त का क्षेत्रफल, इन दोनों का यदि मैं अनुपात निकालना चाहूँ तो देखो 3 एकम 3 3 चौक 12, यानी इनका अनुपात क्या आएगा, 1:4। ठीक है, ये सभी सवालों के जवाब आपके सामने हैं। इस जगह आपका सवाल ऐसे होता, मान लो क्या, जैसे आपको कह देता कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई दे दी आपको, और माध्यिका की लंबाई कितनी दे दी, 3√3 सेंटीमीटर दे दी। ठीक है, माध्यिका की लंबाई दे दी और इन सभी में से सबके मान या किसी का भी मान पूछ लिया, तो आप क्या करोगे। तो दोस्तों सीधी सी बात है, चाहे माध्यिका दे, चाहे ऊंचाई दे, चाहे शीर्षलंब दे, चाहे कोण अर्धक दे, इनमें से कोई सा भी मान दे, इसका मतलब आपको क्या चीज आजमानी है, फिर ये होती है ऊंचाई, शीर्षलंब, माध्यिका, कोण अर्धक। क्या होता है, ये होता है √3/2 गुणा में भुजा होता है। ठीक है, तो ये इसकी जगह लिखोगे और बराबर में क्या कर दो, 3√3 कर दो। सीधी सी बात करने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको जो चीज दे रखी है उसका फॉर्मूला लिखो और उसके बराबर में जो दे रखा है वो लिख दो। जैसे आपको यदि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दे रखा होता तो आप क्या करते, आप पाई a स्क्वायर बट्टा 12 लिखते और उसके बराबर में जो क्षेत्रफल दिया होता, जैसे मान लो 66/7 दिया होता, तो उसको आप इसके बराबर लिख देते और उससे आपके a का मान आ जाता। ठीक है, तो देखिए पहले इसको समझ लेते हैं, √3 से √3 कट गया और ये देखो a का मान क्या आ जाएगा, ये 2 बट्टा वाला चला जाएगा गुणा में, तो 3 गुणा 6, यानी भुजा का मान आ चुका। सीधी सी बात यही है कि आपको तो भुजा का मान निकालना है। अगर भुजा का मान आ गया तो आप परिमाप भी निकाल सकते हो, क्षेत्रफल, माध्यिका, ये आपकी अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या, क्षेत्रफल, कोई से भी निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, यदि आपका सवाल ये होता कि जैसे आपको दी होती क्या, आपको ऐसे दे देता कि आंतरिक त्रिज्या का मान, r का मान आपको दे देता √3 दे देता। ठीक है, और आपको फिर कहता कि बताइए इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हमें क्या चाहिए, भुजा चाहिए, तो भुजा चाहिए, इसका मतलब इसका फॉर्मूला चाहिए हमें। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a/2√3। ठीक है, ये लिख दिया इसकी जगह और बराबर में √3 पढ़ाई है। अब दोस्तों जब a का मान निकालना है तो ये बट्टा वाली चीज कहां चली जाएगी, इसके गुणा में। मतलब क्या होगा कि 2√3 है, इसके गुणा में √3 आ जाएगा, तो देखो क्या होगा, 2 गुणा √3 यानी पूरा 3, तो 2 3 6 सेंटीमीटर भुजा। यानी किसी भी तरीके से करो आपको भुजा का मान चाहिए, और यदि भुजा का मान आ गया त्रिभुज की तो आप सारे के सारे जो क्वेश्चन है उनका आंसर दे सकते हो। ये वाली मेरी बात आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई। यानी कि इससे जो 9 सवाल बनाए हैं मैंने जो 9 सवाल बनाए हैं
उन 9 के 9 सवाल में से कोई सा भी एक उठाकर आपको यहां पर कोई भी सवाल पूछ सकता है। आ रही है मेरी बात समझ में? और एक चीज और बताऊं दोस्तों मजे वाली, देखिए यहां पर जो अपना ये त्रिभुज बनेगा, इस त्रिभुज के एक तो बनेगा अंदर वृत्त और एक बनेगा बाहर वृत्त, और समबाहु त्रिभुज है तो दोनों के जो दोनों वृत्त होंगे उनका केंद्र एक ही होगा। इसका मतलब ये क्या होंगे, सकेंद्रीय वृत्त होंगे, सकेंद्रीय वृत्त होंगे। और यदि आपको क्या पूछ ले, यदि आपको पूछ ले कि बड़े परिवृत्त की उस जीवा की लंबाई बताइए जो अंतः वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। यहां से दोस्तों सवाल पूछ ले तो दोस्तों सीधी सी बात है कि ये जो भुजा है ना त्रिभुज की, वो ही क्या करती है, इस वृत्त को स्पर्श करती है। तो इसकी लंबाई जो होगी वो इस बड़े वाले वृत्त की क्या होगी, जीवा होगी, और इसकी लंबाई आई 6, तो आपका आंसर होगा 6। ठीक है। इसके अलावा आपको ये पूछ सकता है कि जो सकेंद्रीय वृत्त है इनके बीच का जो ये क्षेत्रफल है ना, ये वाला यदि आपको क्षेत्रफल पूछ ले तो क्या करोगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था, ये आया था 12 पाई, और छोटे का कितना है 3 पाई। तो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का जो क्षेत्रफल है या मार्ग का क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा, 12 पाई माइनस 3 पाई, यानी 12 पाई में से 3 पाई गया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दोस्तों आनंद आया कि नहीं है, मुझे तो इतना बता दो बस।